तो कल के क्लास में जहां तक पढ़े थे वहां तक किसी को दिक्कत है? डाइस पढ़ रहे थे, पासा। पासा में भी हमने 2 क्लास पढ़ा दिए हैं। आज पासा का भी तीसरा ही क्लास है। तो देखिए, फिर से हम पासा का आपको बेसिक बात बता दें, रिवीजन कर दे रहे हैं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक ना। तो पासा क्या होता है? पासा में हमने बताया था कि पासा एक 3D आकृति है। 3D का मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। जैसे ईटा, ईट देखे ना, ईट। किताब, लूडो, लूडो का जो गट्टी है, गिट्टी जिसको बोलते हैं ना, वो सब क्या है? पासा ही है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। इस टाइप से। तो ये 3 सतह आपको दिखता है। अगर पूरा 6 अगर बनाना होगा तो ऐसे बनाएंगे। ये आपका क्या है? पासा। क्लियर है ना। तो हमने बताया था कि जो पासा होता है इसमें 6 सतह होते हैं। जैसे एक ये सामने का सतह, एक पीछे सतह, एक इधर दाएं, एक बाएं, एक ऊपर और एक नीचे। जैसे अगर हम घर की बात करें तो घर 6 तरफ से घिरा है ना, 4 तरफ से दीवार है, एक छत है, एक फर्श है। तो वही चारों दीवार, छत और फर्श को बोलते हैं सतह। समझ में आया ना। जैसे लूडो अगर देखें तो लूडो में जहां अंक लिखा होता है तो 6 सतह पर ही तो अंक होता है ना, एक बार एक बार 2, 3, 4, 5, 6। तो उनको हम लोग बोलते हैं सतह। क्लियर हो गया? सतह किसको बोलते हैं? तो हमने कहा था कि पासा जो होता है उसमें 6 सतह होता है, 6 सतह, और 8 शीर्ष होता है, शीर्ष, और 12 कोण होता है। सतह क्लियर हो गया ना। जैसे मान लीजिए कोई भी लूडो है, एक किताब को अगर हम सब घन घन मान ले तो एक सतह, ये एक सतह, 2 सतह, एक इधर 3 सतह, एक इधर 4 सतह, एक इधर 5 सतह, एक इधर 6 सतह, यानी 4 की तरफ दीवार और छत और फर्श, 6 सतह हो गया। शीर्ष क्या है? शीर्ष का मतलब होता है उभरा हुआ, सही ना। जैसे एक ये देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 7 और एक ये 8। क्लियर है ना। ये आपका शीर्ष कहलाता है। कोण क्या है? कोण का मतलब होता है जहां पर 2 सतह आके मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऊपरी सतह है और ये दाईं सतह, तो ऐसे मिलेगा ना। तो जो यहां पर है इसको हम लोग बोलते हैं कोण। तो देखना, जैसे ये ऊपर वाली सतह ऐसे आया, नीचे वाली सतह यहां से गया, तो ये मिल गया ना यहां। तो 1, 2, इधर 3, इधर ये 4, 4 ही हो गया। ऐसे ऊपर 5, 6, फिर ये 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 12 कोण होते हैं, ये बताए थे। हमने कहा था पासा को आप किसी भी एंगल से देखेंगे। एंगल का मतलब जैसे जैसे यहां पर बैठे हो, जैसे हमने ये किताब उठा लिया, हमने कहा मान लीजिए ये पासा है, हमने कहा था आपको कितनी सतह दिखाई दे रहा है? कितनी सतह दिखाई दे रहा है? कितना देख रहे हैं बताइए? इसमें से कई सतह आपको दिखाई दे रहा है? 1, 2, 3, 4, कितना कितना? पासा में कितना सतह होता है? 6 होता है ना। कई दिख रहा है आपको? प्रेजेंट टाइम में कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1 दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। अब कितना दिख रहा होगा? अब 2 दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा होगा। अब कितना दिख रहा होगा? 3 दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। तो पासा, अब इसको हम अब घुमा दें, फिर कितना दिख रहा होगा? अब एक के साथ दिख रहा होगा ना, मतलब जो दिखेगा वही बताना है। अब 1 ही दिख रहा होगा। अब और घुमा देंगे, अब कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। अब ऐसे अब कर दिया, अब कितना दिख रहा है? बोलते रहिए, कितना दिख रहा होगा? 1 दिख रहा होगा। नजदीक वालों को सब हो सकता है 2 दिख रहा हो, इन लोगों को ये भी दिख रहा होगा, नीचे वाला भी दिख रहा होगा, ये तो है ना। तो कहने का मतलब आप इसको पासा को कितना भी घुमाइए तो कभी भी 3 से ज्यादा नहीं दिखेगा, मैक्सिमम 3 दिखेगा। मतलब 1 दिखेगा सही है, 2 दिखेगा सही है, 3 दिखेगा वो भी सही है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं दिखेगा। तो पहला नियम हमने ये लिखा था कि इस पासे को आप ऐसे कितना भी घुमाते रहिए। जैसे कोई ये कह सकता है कि सर हम थोड़ा सा इधर हो जाते तो हमको 4 दिख जाता, तो ये असंभव है। कहने का मतलब 3 से ज्यादा आपको नहीं दिखाई देगा, मैक्सिमम 3, कम से कम 1 को हो सकता है ना दिखाई दे। समझ में आ गया ना भाई? से अगर पासा हम जेब में रखे होंगे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन दिखाएंगे तो कम से कम 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता।
दूसरा केस क्या है, कभी भी विपरीत नहीं दिखाई देगा। विपरीत का मतलब जैसे ऊपर वाला अगर दिख रहा है तो उसके नीचे वाला नहीं दिखाई देगा, अगर सामने वाला दिख रहा है तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, दाएं वाला दिख रहा है तो बाएं वाला नहीं दिखाई देगा। मतलब तीन दिखाई देगा लेकिन तीनों विपरीत वाला दिखाई देगा, उसका विपरीत कभी दिखाई नहीं देगा। इससे कोई ये नहीं कह सकता सर हम ऊपर वाला भी देख रहे हैं और नीचे वाला भी देख रहे हैं, ऐसा असंभव है पासा में। क्लियर है। इसके बाद मैंने बताया था पासा कितने प्रकार के होते हैं, पासा दो प्रकार के होते हैं, साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा कौन सा है और एक मानक पासा है। मानक पासा कौन सा होता है, जिसमें विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो। विपरीत का मतलब जैसे एक ऊपर और नीचे, यानी एक के पीछे क्या हो 6, 2 के पीछे क्या हो 5 और 4 के पीछे क्या हो 3, ये मानक पासा है। और मानक पासा में क्या होता है, लूडो का पासा, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उस पासा को क्या बोलते हैं, मानक। उसको जब आप देखेंगे तो 1 के पीछे 6 होता है, 4 के पीछे 3 होता है और 2 के पीछे 5 होता है। एक होता है साधारण पासा। साधारण पासा का मतलब होता है जो मानक नहीं है, मतलब 2 कैटेगरी है, या तो मानक या साधारण। जो मानक नहीं उसको क्या बोलेंगे, साधारण। साधारण कौन सा होगा, जो मानक ना हो। जैसे कोई पासा आपने बनाया और उसमें आपने लिख दिया 1 के पीछे 5, 1 के पीछे 6 लिख दिया, 2 के पीछे 4 लिख दिया, 3 के पीछे 5 लिख दिया, तो क्या ये पासा मानक पासा है, तो ये मानक पासा नहीं है। मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। ये क्लास में पढ़ा चुके हैं, ये एक प्रकार से रिवीजन है, समझ में आ गया ना। तो मानक पासा में जब दोनों अंक जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा 7, ऊपर और नीचे मिला के 7, दाएं और बाएं मिला के 7, समझ में आ गया ना। अगली सतह और पिछली सतह मिला के 7। अगर इसका पालन नहीं कर रहा है तो फिर इसका मतलब वो साधारण पासा है, मानक पासा नहीं है। से मान लीजिए कोई ऐसे लिखा है, मान लीजिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, कहीं नीचे 11 लिखा है, फिर वो कौन सा पासा कहलाएगा, साधारण पासा। समझ में आ गया ना। से हम लोग मेला में जाते हैं तो मेला में एक क्यूब मिलता है, क्यूब, उसमें लिखा ही नहीं होता, उसमें खाली रंग होता है ना, गोल गोल घुमा के मिलाते हैं ना, तो वो कौन सा पासा है, तो साधारण पासा है। जो मानक पासा है, मानक पासा में लूडो वाला पासा मानक है, बाकी सब साधारण है। इसके बाद हमने बताया था कि जो पासा है इसको हम लोग 5 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे जब पासे का एक प्रारूप दिया गया हो, जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, जब पासे का 3 या 3 से अधिक प्रारूप दिया गया हो। ओपन डाइस प्रसारित पासा, और 5वां पढ़े थे सतहों को खिसकाना या रिक्त स्थान भरना, स्लाइड ऑफ सरफेस, ये बताए थे ना। तो आज पढ़ना जब पासे का 2 प्रारूप दिया गया हो, जब एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए गए हों, हमको ये टाइप आज पढ़ना है। चलिए डाल लीजिए टाइप नंबर दूसरा, टाइप 2। जब एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए गए हों, जब एक ही पासे के 2 प्रारूप दिए गए हों तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रारूप का मतलब क्या है, प्रारूप, तो प्रारूप का मतलब हमने बताया था कि 2 प्रारूप है, इसका मतलब पासा तो एक है लेकिन चित्र 2 है। समझ में आ गया ना। 2 प्रारूप का मतलब होता है 2 चित्र हो, पासा 1 चित्र 2। जैसे मान लीजिए लूडो खेले और उसी लूडो को हमने एक बार फेंक दिया, ऊपर आ गया 1, उसी लूडो को फिर से दूसरे टीम ने फेंका, ऊपर आ गया 6। समझ में आ गया ना। तो चित्र आएगा 2 लेकिन पासा होगा 1। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का नियम क्या है देखना, लिखना पहला नियम इन नोट 1। पहला नियम क्या है लिखना, यदि एक ही पासे के 2 प्रारूप दिखाए गए हों तथा उनमें कोई एक सतह कॉमन हो,
कॉमन हो तो कॉमन सतह के विपरीत, कॉमन हो तो कॉमन सतह के विपरीत हमेशा छुपा हुआ सतह होगा। यदि एक ही पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हों तथा उनमें कोई एक सतह कॉमन हो तो कॉमन के विपरीत हमेशा छुपा हुआ सतह होगा। यानी हमने एक नियम लिखा है कि अगर एक पासा है उसमें कोई एक सतह कॉमन है, कॉमन जानते हैं ना, मतलब कॉमन का हिंदी क्या होता है? उभयनिष्ठ। तो कॉमन के विपरीत कौन सा होगा? कॉमन के विपरीत हमेशा होगा छुपा हुआ, हिडन, छुपा हुआ। यही नियम लिखे हैं। कॉमन किसको बोलते हैं? कॉमन का मतलब जैसे मैच मैच अगर आपने खेला होगा, मान लीजिए 11 प्लेयर हो गए तो 5-5 दोनों ओर हो जाएंगे और एक क्या रहता है जो दोनों टीम से खेलेगा। कॉमन ही हुआ ना, जो दोनों में हो। मान लीजिए मैच खेलने गए और उसमें 7 लोग हैं तो 3-3 दोनों दो टीम में खेलेंगे और एक को कहेंगे कॉमन खेल लीजिए, क्योंकि गांव वाले भाईचारा में ही होता है ना। मतलब वहां ये नहीं कहेंगे कि चलिए आप बैठ जाइए, आप मत खेलिए, आप भी आगे तो आपको भी खिला लेंगे, आपको दोनों तरफ से खिला लेंगे। वो भी खुश रहता है, वो सोचता है हम दोनों तरफ से बैटिंग करेंगे, दोनों तरफ से बॉलिंग भी करेंगे, उसका भी सही है ना। तो हमने क्या लिखा है? अगर एक पासा के दो चित्र दिखाए गए हों, समझना नियम क्या है लिखा है, एक पासा है और इसके दो चित्र बनाए हैं। दो चित्र बन गया। मान लीजिए यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है 5, यहां लिखा है 4, यहां लिखा है 5 और यहां लिखा है 1। समझ में आ गया ना? ऐसे लिखा है। तो हम अगर आपसे पूछें कि बताइए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? 5 कॉमन दिख रहा है ना, 5 यहां भी दिख रहा है, 5 यहां भी दिख रहा है। तो हमने सिर्फ ये लिखा है कि अगर दोनों में कोई सतह कॉमन है तो 5 कॉमन है, तो 5 के विपरीत क्या होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है? दोनों में कौन सा नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है ना भाई। लूडो में 1 से 6 तक अगर अंक होगा तो दोनों में 6 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 5 के विपरीत कौन सा अंक रहा होगा? 6। बता सकते हैं? आसान सा नियम है। अगर 2 दिख रहा होगा और दोनों में कोई एक कॉमन है तो कॉमन के विपरीत हमेशा छुपा हुआ आएगा। बना लीजिए पहला नियम। नोट बनाइए, पूरा बाकायदे प्रॉपर नोट्स बनाइए, सही ना, क्योंकि नोट्स ही ऐसा माध्यम है जिसको आप जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। जब एग्जाम आएगा तो आप 2-4 दिन में रिवीजन कर लेंगे। और नोट्स अपनी भाषा में बनाइए। हम हमेशा क्लास में कहते हैं कि नोट्स आप अपनी भाषा में बनाइए। और नोट्स इस प्रकार का बनाइए कि नोट्स बोलना चाहिए। बोलने का मतलब बिल्कुल जब पढ़िए तो समझ में आए कि कैसे कैसे क्लास चला था, कैसे कैसे हुआ था। ऐसा नहीं कि कहीं पन्ना इधर का उधर लिख रहे हैं। चलिए हम एक आपको और बता रहे हैं उदाहरण। जैसे देखिए एक ही पासा के दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ गया ना? अब इसमें भी जैसे मान लीजिए लिखा है यहां लाल, यहां काला, यहां पीला, नीला, लाल, हरा। अब ऑप्शन अगर लिखा है सफेद, हरा,
पीला और नीला लिखा है। हाँ देखिए, तो अब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए एक पासा है, उसके दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, हम आपसे ये बताइए कि लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा? लाल। तो लाल के विपरीत वही होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया ना? क्योंकि यहां देखिए लाल यहां भी दिख रहा है कॉमन, और यहां भी कॉमन है ना, लाल दोनों में तो दिख रहा है। तो अगर लाल दोनों में दिख रहा है तो हमने क्या नियम लिखा है कि अगर कोई कॉमन होगा तो कॉमन के विपरीत क्या होगा? जो दोनों में नहीं दिख रहा है। तो लाल दोनों में दिख रहा है। कुल कितने सतह होते हैं? 6 होते हैं ना। तो कितना दिख रहा है? देखिए लाल दिख रहा है आपको, लाल दिख रहा है ना, काला भी दिख रहा है, पीला भी दिख रहा है, हरा भी दिख रहा है और नीला भी दिख रहा है। तो हमने ये कहा था लाल के विपरीत तो वही होगा जो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो कौन सा नहीं दिख रहा है? सफेद नहीं दिख रहा है। क्लियर है ना? बाकी तो 3 दिख रहा है। बता देंगे ना? तो हम आपसे पूछे चाहे सफेद के विपरीत कौन सा होगा या लाल के विपरीत कौन सा होगा, सब बता सकते हैं। बताइए किसी को दिक्कत हो यहां तक? अगर पहला नियम सबको समझ में आ गया? क्या हुआ? नहीं, ये थोड़ा पूछेगा, वही तो आपको देखना है ना। ये तो नियम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये तो अगर ये थोड़ा पूछे कौन सा नहीं दिख रहा था तो सभी बता देंगे। भाई हम आपसे पूछे इस क्लास में आज कौन नहीं आया तो बता नहीं देंगे? तो याद करना पड़ेगा ना। तो ये नियम याद करना पड़ेगा। ये नियम का मतलब ये आपको नियम याद करना पड़ेगा कि अगर दो चित्र दिखाई दे रहा हो और दो में कोई एक कॉमन दिख रहा हो तो कॉमन के विपरीत हमेशा वही वाला बताएंगे जो दोनों में नहीं दिख रहा है। सही ना? ये फार्मूला है, सूत्र है। क्लियर है ना सबका? ये अब आपका क्लियर है? चलिए दूसरा नियम लिखना। नियम नंबर 2 या नोट नंबर 2, नियम नोट जो भी आप लिखते हो लिखिए। दूसरा नियम, यदि एक ही पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हों तथा उनमें कोई दो सतह कॉमन हो। फिर से नया लिखना आप, उनमें कोई दो सतह कॉमन हो चलिए अगला नियम क्या है? यदि एक ही पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हों तथा उनमें कोई दो सतह कॉमन हो तो कॉमन सतह के अतिरिक्त दोनों में शेष बची एक एक सतह आपस में विपरीत सतह होंगी। यदि एक ही पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हों तथा उनमें कोई दो सतह कॉमन हो तो कॉमन सतह के अतिरिक्त दोनों में शेष बची एक एक सतह आपस में विपरीत सतह होंगी। इसका मतलब क्या है? लिख लीजिए फिर बताते हैं। अब देखिए हमने क्या लिखा है कि मान लीजिए आपको दो प्रारूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने ऊपर वाला उदाहरण बताया था इसके पहले वाला, उसमें कितना सतह कॉमन था? 1। अब कितना सतह कॉमन है? 2। अब 2 सतह कॉमन हो। भाई आप लूडो खेलते हैं, लूडो में कुछ भी बदल के आ सकता है। तो पहला नहीं हमने ये बताया था कि केवल एक सतह कॉमन हो, अब 2 सतह कॉमन हो। जैसे यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 4 लिखा हो। लूडो आपने खेला, यहां पर आ गया 3, यहां आ गया 4 और यहां आ गया 6। आ सकता है इससे? समझ में आ रहा ना? तो अब कितने सतह कॉमन दिख रहे हैं? 2। 3 और 4 यहां भी है, 3 और 4 यहां भी है। कॉमन है भाई, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है।
तो अगर दो दो सतह कॉमन हो जाएंगे तो हमने क्या लिखा है, यदि एक ही पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हों तथा उनमें कोई दो सतह कॉमन हो तो कॉमन सतह के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब कॉमन को छोड़ दीजिए, कॉमन सतह के अतिरिक्त दोनों में शेष बची एक एक सतह, दोनों में एक एक सतह बच गया ना भाई, यहां 2 बच गया है और यहां 6 बच गया है, दोनों में बची एक एक सतह आपस में विपरीत होंगी, मतलब 2 और 6 क्या होगा, विपरीत होगा। इसका मतलब 2 के विपरीत कितना आएगा, 6। क्लियर है ना, ये नियम नंबर दूसरा है, नोट्स दूसरा है, पहचान लेंगे ना सभी लोग। अब तो हमने आपको 2 नियम बताया, अगर एक सतह विपरीत तो हमेशा एक सतह कॉमन, तो विपरीत कौन सा होगा, जो दोनों में नहीं दिख रहा है। 2 सतह कॉमन तो दोनों में बची एक एक सतह आपस में विपरीत होंगी। क्लियर है यहां तक, पहचान लेंगे ना सब। जैसे आपसे दूसरा सवाल हम पूछे, और पासा सभी लोग सही बनाइए अपनी कॉपी में, ठीक है ना, मतलब बनाने का प्रयास करिए, बिल्कुल आसान सा है, चाहे इस टाइप का बनाइए या इस टाइप का बनाइए, जो भी बनाइए सही बनाइए, ठीक है ना, मतलब बहुत टेढ़ा मेढ़ा मत बना दीजिए कि देखने में अच्छा ना लगे। एक आयत बनाना है या एक वर्ग बनाना है, इस वर्ग को थोड़ा सा तिरछा करके बनाइए, सुना, ये आपका लूडो का पासा बन गया। से मान लेते हैं यहां ए लिखा है, यहां बी लिखा है, यहां सी लिखा है, यहां सी लिखा है, यहां बी लिखा है, यहां डी लिखा है। तो हम आपसे पूछें कि आप बताइए ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो देखिए बी सी कॉमन है ना, यहां बी और सी दोनों में कॉमन है, तो सी ए के विपरीत कौन सा होगा, डी, यानी ए विपरीत होंगे डी। पहचान में आ गया ना सब, पहचान लेंगे तो 2 नियम खत्म हो गया। तीसरा लिखना, नियम तीसरा, तीसरा नियम देखिए, जो तीसरा नियम है ये सदाबहार नियम है, मतलब सदाबहार आप मत लिखिए, सदाबहार, सदाबहार का मतलब समझ रहे हैं ना, सदाबहार का मतलब है कि हमेशा लागू होगा, सभी सवालों पे लागू होगा। जैसे अभी जो सवाल लिखे थे उसमें पहले वाले नियम में आप क्या बता पा रहे थे, अगर कोई एक सतह कॉमन होगा तो कॉमन के विपरीत हमेशा छुपा हुआ होगा। दूसरा में हमने क्या बताया कि अगर 2 सतह कॉमन हो जाएगा तो कॉमन के अतिरिक्त जो एक एक बच गया है वो आपस में विपरीत होगा। तीसरा नियम क्या है कि इसमें से आप किसी भी अंक का पूछेगा सबका बता सकते हैं। सदाबहार का मतलब कि इसमें से आप किसी भी अंक का पूछेंगे, सदाबहार का मतलब इसे आप जानते हैं ना, जब पुराने समय में रेडियो पे गाना आता था और सदाबहार नगमे आता था ना, इसका मतलब क्या था कि जो पुराने कलाकार थे, पुराने गायक थे, उनकी आवाज में दम था, वो आज भी पुराना नहीं हुआ। ऐसे ना, जैसे हम लोग रामायण देखते हैं, बचपन से लेके और आज तक हर साल दुर्गा पूजा में रामायण चलता है हम लोगों के यहाँ, और उतने ही भीड़ के साथ देखते हैं, उतने मजा आता है ना। वही अगर कोई मूवी है जो आपको कम पसंद हो तो आप क्या करते हैं, एक बार देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे तो फिर समझ मन नहीं करेगा देखने का, ऐसे तो ना। लेकिन हम लोग रामायण देखते हैं चाहे जितनी बार देखें, कल देखे हो आज फिर से देखेंगे, फिर से वही मजा आएगा, वही आनंद आता है। तो ऐसे सदाबहार का मतलब कि अब हर जगह लागू होगा, मतलब ये तरीका कभी पुराना नहीं होगा और हमेशा यही तरीका काम करेगा, सब सवालों पे काम करेगा। समझ में आ गया ना, तो यही हमने बोला है सदाबहार। तो इस ये नियम कौन सा है, इस नियम को बोलते हैं दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त नियम। दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त नियम, यानी आप दक्षिणावर्त घूम जाइए या वामावर्त घूम जाइए, दोनों में से कोई एक।
लिख लिए, समझिए, देखिए अब नियम कैसे बताएंगे, लिखेंगे नहीं, यहां आपको समझना है। मान लेते हैं कि कोई दो प्रारूप आपको दिखाया गया है पासे का, एक ही पासा है, इसके दो प्रारूप आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहां 2 1 5 4 3 1 लिखा है, क्लियर है ना। अब देखिए दोनों में कोई सतह कॉमन है, एक कॉमन है। हम आपसे कहें कि एक के विपरीत क्या होगा, बता सकते हैं? एक के विपरीत कौन सा अंक होगा? अभी पहला नियम ही तो पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कॉमन के विपरीत वो होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है, सिंबल सा है ना। तो एक के विपरीत कौन सा होगा? 6। हम आपसे बताए, पूछे कि 2 के विपरीत कौन सा होगा? 2 के विपरीत कौन सा होगा? अब देखना, अब आप कहेंगे सर ये नियम तो आपने बताया नहीं, भी नहीं बताया ना। हमने 2 ही नियम तो अभी बताया। पहला क्या बताया था कि अगर कोई एक सतह कॉमन है तो कॉमन के विपरीत हमेशा छुपा हुआ होगा, और अगर 2 कॉमन होगा तो जो दोनों में एक एक बच गया वो हमेशा विपरीत होगा। तो अब एक ही कॉमन है, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं 2 और 5 का, तो आप कहेंगे सर वो तो बते हुए नहीं किए। तो सुनना कैसे बताएंगे। जो दोनों में कॉमन है, तो प्रकार देखे ना, प्रकार जिससे गोला बनाते थे पेंसिल लगा के, देखे ना। तो एक ऐसे सेंटर होता था जहां मतलब उसका प्रकार का नोक रखते थे और ऐसे गोला बना देते थे। तो जो दोनों में कॉमन है उसको, उस पर हम ऐसे नोक रखेंगे और वहां से मतलब ऐसे गोला बनाएंगे, ऐसे बना दिए। मतलब देखना, तो सबसे पहले कौन सा आया? एक। एक के बाद रास्ते में कौन सा मिला? 2। 2 के बाद कौन सा मिला? 5। ये आएगा ना, यानी एक के बाद 2, 2 के बाद 5। तो यहां भी जिस डायरेक्शन में यहां गोला बनाए हैं उसी डायरेक्शन में यहां भी बनाएंगे, उल्टा नहीं बनाएंगे। मतलब यहां उल्टा इधर से नहीं बनाएंगे, इधर से ही, मतलब ऐसे नहीं बनाना है, ये उल्टा हो गया ना। मतलब जैसा ऐसे, जितना इधर से जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में यहां भी। तो यहां बनाइए, यहां कैसे बनाएंगे? इधर से। तो यहां पहले कौन सा आएगा? एक। एक के बाद कौन सा आएगा? 4। 4 के बाद कौन सा आएगा? 3। तो जो अंक जिसके नीचे लिखा है वो उसका विपरीत है। अब आप कहेंगे सर एक का विपरीत एक होगा, नहीं, तो एक का विपरीत वही होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है, गायब है। सबका बता दिए ना अब। इसका मतलब जो ये वाला नियम था, ये पूरे सवाल का पोस्टमार्टम कर दिया। क्लियर ना, कि आप चाहे एक का पूछे, चाहे 2 का पूछे, चाहे 3 का पूछे, चाहे 4 का पूछे, चाहे 5 का पूछे, चाहे 6 का पूछे, सबका बताया जा सकता है। समझ में आया? नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। पर शर्त क्या है? दोनों में एक ही दिशा में घूमना है, ये लिख लेना शर्त। मतलब आप लिख लेना, कॉमन सतह को केंद्र मानकर, सही ना, या कॉमन सतह से दोनों प्रारूप में, दोनों प्रारूप में एक ही दिशा में घूमना है। एक ही दिशा का मतलब चाहे आप दक्षिणावर्त घूमिए या वामावर्त घूमिए, लेकिन एक घूमना। मतलब अगर इसमें उल्टा घूमे हैं तो इसमें भी उल्टे घूमना। समझ में आ गया ना? यानी अपना एक नियम बना लेना, चाहे आप दक्षिणावर्त घूमिए या वामावर्त घूमिए, दोनों में से कोई एक, उत्तर हमेशा बराबर आएगा, गलत नहीं होगा। लग जाएगा ना सबका? अब कोई ऐसा है जिसको ना समझ में आ रहा हो? समझ में आ रहा है? चलिए हम दूसरा पूछ रहे हैं, बताइए।
बताइए इसमें एक के विपरीत कौन सा आएगा? एक के विपरीत, दो के विपरीत और तीन के विपरीत। एक, दो, मतलब इसके बताइए, दो के विपरीत, तीन के विपरीत और पांच के विपरीत कौन कौन सा अंक होगा? एक के विपरीत दो आएगा और पांच के छह, तीन के दो, ये आएगा। हमने तीनों का पूछा था, मतलब सबका बताइए, हमारे कहने का मतलब पूरे का बताइए, सही है ना? अब लोग आ गया। देखिए दोनों में कौन सा सतह कामन है? दो कामन है, तो दो से फिर से ऐसे ऐसे गोला बनाएंगे, बना दिए ना। तो रास्ते में आया दो, दो के बाद कौन सा आएगा? पांच, पांच के बाद तीन। तो देखिए यहां घड़ी की दिशा में घूमे हैं, तो यहां भी ऐसे ऐसे घूमना है। तो दो के बाद कौन सा आएगा? दो के बाद आएगा एक, एक के बाद कौन सा आएगा? छह, ये आएगा ना। इसका मतलब तीन के विपरीत छह है, पांच के विपरीत एक है और दो के विपरीत चार है, जो दोनों में गायब है। तो ये तो गलत हो गया ना, ये वाला सही है। समझ में आ गया ना भाई? सिंपल सा नियम सुनिए आराम से, जो कॉमन है वहां से ऐसे घूमिए। घड़ी देखे ना, घड़ी कैसे, घड़ी तो सभी देखे होंगे। यहां 12, 6, 9, यहां 9, यहां 12, यहां 3 और यहां 6। तो घड़ी की दिशा में घूम सकते हैं ना, ऐसे नहीं घूम सकते, घड़ी ऐसे तो चलता है। तो वही यहां भी करे हैं कि दो कॉमन था, देखिए दो यहां है, दो यहां है, तो इसे दो को गोला बना दीजिए और दो से ऐसे चलिए, मतलब दो से चलना है तो इसे घड़ी चलता है, उल्टा नहीं। मतलब इधर इधर चलेंगे तो उल्टा होगा ना, घड़ी की दिशा में से चलिए। तो अगर ऐसे चलेंगे तो ऐसे तो चलेंगे ना, और यहां भी घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। हमारे कहने का मतलब दोनों में एक डायरेक्शन में घूमना है। इसमें जैसे आप ऊपर से नीचे ऐसे आ रहे हैं, तो इसमें नीचे से ऊपर मत जाइए, इसमें भी ऊपर से नीचे आइए, मतलब एक दिशा में। समझ में आ गया ना? या अगर आपने इसमें उल्टा घूम गए, इसमें इधर से इधर घूम गए, तो इसमें भी इधर से इधर घूम लीजिए। दोनों में जब एक दिशा में घूमेंगे तो कभी भी उत्तर गलत नहीं आएगा। तो जो रास्ते में मिले उसको लिखिए, दो के बाद पांच, पांच के बाद तीन, तो दो के बाद पांच, पांच के बाद तीन। यहां देखें तो यहां दो के बाद एक, एक के बाद छह, दो के बाद एक, एक के बाद छह। तो हमने दो के नीचे दो लिखा था इसलिए मिटा दिया, क्योंकि दो के विपरीत तो वही होगा जो दोनों में गायब है। समझ में आ गया ना? तो दो के विपरीत छह, पांच के विपरीत एक और तीन के विपरीत छह। दो के विपरीत चार, पांच के एक, तीन के छह। अब हम आपसे पूछे कि ये जो पासा दिख रहा था, ये मानक पासा था कि साधारण पासा था? कौन सा पासा था? साधारण पासा है। क्यों? क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, इसमें 7 नहीं है ना, इसका मतलब ये पासा साधारण पासा है, मानक पासा नहीं है। लगा लेंगे ना। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, सवाल का उत्तर बताइए, ठीक है ना? ये नियम था तीनों, इसी तीन नियम के आधार पे आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पेपर में सवाल पूछता है, वो ज्यादातर सवाल इसी टाइप से, यानी इसी के आधार पे पूछता है या पूछे जाने की संभावना रहती है। समझ में आ गया ना? बिल्कुल फ्री का नंबर देगा, आप देखते ही टिक लगा देंगे कौन सा सही है, क्योंकि तीन नियम बताए हैं। अगर दो लोग दिख रहे हैं, दो पासा दिख रहा है, दोनों में एक एक कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन के विपरीत हमको वही बता देना है जो दोनों में नहीं दिख रहा है। समझ में आ गया ना? अगर दो दो कॉमन दिख रहा है, तो जो एक एक एक्स्ट्रा दिख रहा है वो आपस में विपरीत होंगे। और अगर एक ही कॉमन दिख रहा है, किसी दूसरे अंक का पूछ लिया है, तो उसी जो कॉमन है उसी से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में घूम जाइए, जो जिस क्रम में ऊपर नीचे पड़ेगा वो हमेशा उसके विपरीत होगा। क्लियर रहेगा ना? अब देखिए सवाल कैसे आएगा, सवाल सीधे सीधे लिखिए आप। नीचे एक पासे के दो प्रारूप दिखाए गए हैं, उनका अध्ययन
करके बताइए पांच के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। चलिए आपका ऑप्शन है 2, 3, 4 और 6। पांच के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। वही तो सवाल है। 4। और लोग बताइए, एक पासा के दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, आपको बताना है पांच के विपरीत कौन सा अंक होगा इसमें से। कौन सा आएगा। चार लग जाएगा सबका। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। तो अभी हमने बताया था 4 के विपरीत वही होगा जो दोनों में नहीं दिख रहा है। 4 के विपरीत कौन सा नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो भाई चाहे 5 के विपरीत 4 कही है, चाहे 4 के विपरीत 5 कही है, बात तो बराबर है ना, क्लियर है ना। भाई ऊपर के विपरीत नीचे या नीचे के विपरीत ऊपर, ये तो कहेंगे ना। दाया के विपरीत बाएं, बाएं के विपरीत दाएं, इसका मतलब 5 और 4 विपरीत होंगे। तो भल से 5 नहीं दिख रहा है, लेकिन 4 तो दिख रहा है, इसका मतलब 5 के विपरीत 4 ही रहा होगा। 5 कहां होगा, 5 इस 4 के पीछे होगा, तो दिख नहीं रहा है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, 5 के विपरीत 4। लग जाएगा ना सबका। अब किसी को दिक्कत है, पहचान लेंगे ना सभी लोग। चलिए एक दूसरा बताइए। प्लस के विपरीत सतह पे कौन सा प्रतीक होगा। बताइए। ऑप्शन है भाग, डॉलर, स्टार और गुणा। क्लियर है ना सबका।
कौन सा आएगा? प्लस के विपरीत कौन सा होगा? कौन सा आएगा? देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? बताइए, आप बताइए दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है? किनारे वाले दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है? कुछ कॉमन दिख रहा है? इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? ये गुणा है, ये गुणा है, ये प्लस दिख रहा होगा, ये भाग है, ये डॉलर है, ये स्टार है। गुणा कॉमन है। तो अभी हमने नियम बताया था कि जो कॉमन है उनसे ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाइए। यहां भी कॉमन है, जैसे घूम सकते हैं, घूम गए। तो यहां सबसे पहले गुणा आएगा, गुणा के बाद क्या मिलेगा? डॉलर, डॉलर के बाद क्या मिलेगा? भाग। यहां अगर घूमेंगे तो गुणा के बाद क्या मिलेगा? प्लस। यहां गुणा वाला छोड़ दिए, यहां गुणा है, गुणा के बाद क्या मिलेगा? प्लस, और प्लस के बाद क्या मिलेगा? स्टार। हमने अभी यह बताया है कि जो अंक जिसके नीचे आएगा, जो सतह जिसके नीचे लिखा होगा वह उसका विपरीत होगा। इसका मतलब प्लस के विपरीत कौन सा होगा? डॉलर। डॉलर सही है। बिल्कुल फ्री का नंबर देने वाला चैप्टर है। क्लियर है ना सबका ये चीज? तो डॉलर के विपरीत प्लस या प्लस के विपरीत डॉलर, भाग के विपरीत स्टार, स्टार के विपरीत भाग। कोई पूछे सर गुणा के विपरीत कौन सा होगा? तो गुणा के विपरीत, क्योंकि अंक हम यहाँ स्टार लिखा नहीं है भाई, जो अंक इन दोनों में नहीं दिख रहा होगा वही होगा। तो ऑप्शन के अनुसार मतलब वो लिखा ही नहीं है तो वो बता नहीं पाएंगे। या अगर ऑप्शन में जैसे कोई हम स्टार, एक स्टार लिख दिए होते, जैसे हम लिख दिए होते मान लीजिए इसी ऑप्शन में ऐसे गुणा को हटा के हम लिख देते आपका माइनस, तो फिर इसका मतलब जो एक्स्ट्रा वाला है वही माइनस हो जाता। समझ में आ गया ना? गुणा के विपरीत फिर यहां कौन सा लगा देते? माइनस। सबका बता सकते हैं ना? क्लियर है? कोई दिक्कत हो बताइए। समझ में आ गया? तो आप जो पासा का है, पासा के लगभग उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सवाल पूछता है वो इसी टाइप का सवाल पूछता है, और हर एग्जाम में पूछता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप उत्तर प्रदेश पुलिस में काम आएगा भाई, किसी भी एग्जाम में सवाल पूछेगा तो यही टाइप लगाएंगे अगर ये सवाल आएगा तो। सही ना? तो बढ़िया से तैयारी करिए, बाकी अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत है किसी के पास? चलिए। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी अगर क्लास समझ में आए तो वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये मैथ और रीजनिंग का क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगा। ठीक है ना? तो जो मतलब बच्चे ऑनलाइन खाली देखते हैं वो भी लोगों के पास शेयर करें।